Hello students, welcome you all. Today we are going to continue our third unit in ninth class and the name of the unit is digital documentation. So today's topic for discussion, formatting a document. How to format your document. So the first step in document preparation is to use page setup. जब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है पेज को सेटअप करना एंड पेज की फॉर्मेटिंग करना। तो पेज को सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू पर एंड वहां से हम पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके प्रैक्टिकल को एक बार देखते हैं। ये हमारे सामने लिब्रा ऑफिस राइटर की विंडो ओपन हुई है। यहाँ से हम सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पेज सेटअप के लिए हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेज सेटअप, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पेज स्टाइल नेम से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमें पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दिस इज आवर पेज ऑप्शन। यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पेपर फॉर्मेट, मार्जिन्स, लेआउट सेटिंग्स। तो यहाँ से आप अपने पेज को सेट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपका पेपर, आपको किस तरह का पेपर फॉर्मेट चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ लेटर रहता है। अगर आपको कोई और ऑप्शंस यहाँ से किसी और तरह का आपका पेपर है उसको चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा A3, A4, A5 शीट्स होती हैं। इसी तरह से हमारा पेपर अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक A6, A5, A4, A3, लेटर, लीगल, लॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ से आप पेपर का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ लेटर सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद आप अपने पेपर के लिए विड्थ और हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओरिएंटेशन, अगर आप चाहते हैं आपका जो पेपर है वो आपको एक वर्टिकल फॉर्म में वर्क आपका रहे, या आप जब प्रिंट आउट निकालें तो आपका जो प्रिंट आए वो इसी तरह से वर्टिकल फॉर्म में आए, तो आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं और आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइक टाइम टेबल बनाना है या कि कुछ और आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है एंड पोर्ट्रेट आपका वर्टिकल फॉर्म में रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट ही सिलेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हमारे मार्जिन्स, आपका ये जो पेज है आप इस पर लेफ़्ट साइड पर कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, राइट साइड पर कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, टॉप पर कितना रखना चाहते हैं, बॉटम पर कितना रखना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको सब जगह 0.79 का ही मार्जिन दिखाया गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इन एरो बटन्स का यूज़ करके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे राइट में अगर मुझे कम चाहिए तो मैं इस तरह से, देखिए जैसे जैसे मैं इसको कम कर रही हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से पेज का मार्जिन जो है वो चेंज हो रहा है राइट साइड का, क्योंकि मैंने राइट साइड को चेंज किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ लेफ़्ट से ज़्यादा मार्जिन है और राइट से हमारा कम मार्जिन शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको वापस से चेंज कर देते हैं बिकॉज हम चाहते हैं लेफ़्ट राइट पर इक्वल मार्जिन रहे। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से कीबोर्ड की हेल्प से भी लिख सकते हैं, नहीं तो एरो की का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेपर ट्रे, कि आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको प्रिंटर की सेटिंग्स के लिए अगर कुछ ऑप्शंस देखने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है तो हमको डिफरेंट सेटिंग्स नहीं शो हो रही है। लेआउट सेटिंग्स, आप पेज का लेआउट किस तरह का चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पेज नंबर्स आपको सेट करने हैं तो आप यहाँ से लेआउट की सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। एंड जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको यहाँ अप्लाई करना होता है एंड देन ओके बटन पर क्लिक करना होता है। तो ये हमारा था कि हम पेज को सेटअप कैसे करते हैं। पेज के सेटअप को करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू पर गए, उसके बाद हमने पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक किया एंड फिर हमने डायलॉग बॉक्स के अंदर से पेज स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था यहाँ से हमने पेज ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हमने पेज सेटअप को सीखा। नेक्स्ट हमारा है
तो हमने पेज सेटअप पर क्या क्या किया, इट अलाउज यू टू सिलेक्ट पेपर साइज एंड फॉर्मेट। आप पेपर के साइज या फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक A4, A5, B4 लेटर। यूजर्स यहाँ से ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकता है, लाइक आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहते हैं या लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहते हैं। इसके अलावा अगर हमें मार्जिन सेट करने हैं लेफ्ट राइट टॉप या डाउन के, तो वो भी हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, जो भी आपने अपने लिब्रा ऑफिस राइटर की कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया पर, तो वहाँ पर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट की, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट रेफर्स टू द फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स एंड कैरेक्टर्स। फॉर्मेटिंग करना पैराग्राफ्स की या कैरेक्टर्स की हमारा वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट रेफर्स टू दी फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स या फिर हमारा कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम फॉलोइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं फॉर्मेटिंग के लिए। आपको ऑप्शंस कहाँ पर मिलेंगे, आप मेन्यू बार में जा कर के भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मेटिंग टूल बार भी होता है, नहीं तो आप कंटेक्स्ट मेन्यू का भी यूज़ कर सकते हैं एंड कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए हमारी लिब्रा ऑफिस की स्क्रीन है राइटर की। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए या तो आप इन मेन्यू बार में से फॉर्मेट जो आपको मेन्यू दिखाया गया है इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस रिबन के अंदर ये हमारा होता है, इसे हम इन दोनों को टूल बार बोलते हैं, बट ये जो नीचे वाले हमारा होता है ये हमारा पूरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जो टूल बार है ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आप चाहें तो फॉर्मेट में जाकर के ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मेटिंग टूल बार का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने थर्ड आपको बताया गया, अगर आपने मान लो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर हम राइट क्लिक करके इस कंटेक्स्ट मेन्यू, ये हमारा होता है कंटेक्स्ट मेन्यू, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर जा कर के भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे फॉर्मेटिंग के लिए, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिखाए गए हैं, पैराग्राफ के लिए दिखाए गए हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, तो यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट का भी यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आपने अपनी मैनुअल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, मान लो आपने कुछ अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर दी और अब आप उसे रिमूव करना चाहते हैं सारी फॉर्मेटिंग को, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेन्यू बार में से फॉर्मेट के अंदर आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट फॉर्मेटिंग टूल बार में से भी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक शॉर्टकट की बताई गई है, कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+M, Ctrl+M जो हमारा यूज़ होता है क्लियर करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को। इस तरह के ऑप्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर दिया, देखिए इस तरह से। अब मैंने इसे यहाँ से बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में से। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड अलाइन जस्टिफाइड। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसको सेंटर में करना चाहती हूँ हेडिंग को, तो मैं अलाइन सेंटर पर क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसका कुछ कलर चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ से कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करी है। इंडिपेंडेंस डे जो मेरा टाइटल था इसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करी है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी करी है मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है।
फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम सिंपली यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद हम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके हम फॉर्मेटिंग को वापस से क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से आपको फॉर्मेट टूल बार पर भी, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, यहाँ पर क्लिक करके भी आप फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग को अपनी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि हमारी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है हमें, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। लाइक आप अपने फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारी होती है सिंपल हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, कि आपने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, एंड फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, एंड फॉन्ट का टाइप चेंज कर दिया। इसके अलावा आप बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो बोल्ड करने के लिए आपका कीबोर्ड का शॉर्टकट बताया गया है Ctrl+B। Ctrl+B हमारा यूज होता है बोल्ड के लिए। इटैलिक Ctrl+I, Ctrl+I से हम क्या करते हैं इटैलिक, एंड Ctrl+U हमारा यूज होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं इसे। लाइक हम इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, माउस के लेफ्ट बटन से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना होता है और हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम या तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे कि मैंने बोल्ड किया तो आपको थोड़ा सा ये डार्क दिखाई दे रहा होगा। इटैलिक कर सकते हैं तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखाई देगा, एंड अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रही है। आप इसके फॉन्ट के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आप फॉन्ट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम फॉन्ट का नेम भी, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे, यहाँ से आप फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। देखिए तो आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं फॉन्ट के चेंज करने के लिए। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल, कोई भी फॉन्ट नेम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है। तो हमने इस तरह से ले लिया। हम इसको यहाँ से हम अगर पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ तो अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी तो हमारा टाइटल ही है। तो अगर आपको पैराग्राफ का भी स्टाइल चेंज करना होता तो आप यहाँ से कर लेते। अभी हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया है, फॉन्ट का साइज चेंज किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई किया है। इसके अलावा हम कुछ कलर हाईलाइट करना चाहते हैं। ये टेक्स्ट का कलर, एक होता है हमारा फॉन्ट का कलर चेंज करना और एक हमारा होता है हाईलाइट करना कलर। अगर हम फॉन्ट का कलर मीन जैसे INDEP ये आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पर्पल ले लिया, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। या आपको हाईलाइट कलर का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके इसको आप अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। तो सबसे पहले हमारा है अलाइन लेफ्ट, यानी कि आप लेफ्ट अलाइन, अभी आपका इंडिपेंडेंस डे आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है तो ये अलाइन लेफ्ट पे है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अलाइन लेफ्ट ही सिलेक्टेड होता है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप अलाइन सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे राइट में करना चाहते हैं तो आप इसे राइट में भी कर सकते हैं। लेफ्ट के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, सेंटर के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E एंड राइट के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। अभी हम जस्टिफाइड को बाद में समझेंगे, अभी हम इन्हीं तीनों ऑप्शंस को समझ रहे हैं। अभी सेंटर में करना है तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग टेक्स्ट केस। आप अपने टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे लिब्रा ऑफिस के अंदर आपको 6 चेंज केस ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, उसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा है 6 हमारे पास चेंजिंग केस ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारा है अपर केस, सेकंड हमारा है लोअर केस, थर्ड हमारा है साइकिल केस, फोर्थ हमारा है सेंटेंस केस, फिफ्थ हमारा है कैपिटलाइज एवरी वर्ड एंड 6 हमारा है टॉगल केस। तो हमारे 6 तरह के यहाँ पर चेंजिंग केस के बारे में बताया गया है, इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने इंडिपेंडेंस डे मेरा यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसी पर ही अप्लाई करना चाहती हूँ तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं केस के लिए। टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड एंड टॉगल केस। तो अगर हम अपर लेटर में करते हैं तो अभी तो हमारे अपर लेटर में ही है। अभी हम लोअर केस को समझते हैं। देखिए जैसे मैंने लोअर केस पर सिलेक्ट किया तो आपका इंडिपेंडेंस डे लोअर केस में आ गया। और अब हम इसे अपर केस में चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम अपर केस को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा वापस से अपर केस हो गया। तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं अपने केसेस की। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे एंड नेक्स्ट हमारा है साइकिल केस। साइकिल केस में देखिए क्या होता है कि जैसे कि हमारा देखिए फर्स्ट तो हमारा कैरेक्टर हमारा कैपिटल लेटर में आ गया और बाकी सारे हमारे किस में आ गए, स्मॉल में आ गए। तो अगर हम इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई करके देखना चाहते हैं साइकिल केस को, देख सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे एंड साइकिल केस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए तो ये क्या करता है, साइकिल मीन्स आपको किसी भी फॉर्म में, किसी दूसरी फॉर्म में आपको, जैसे अभी हमने कैपिटल में हो गया, किसी भी फॉर्म में हमारा ये केस चेंज हो सकता है साइकिल केस के केस में। ठीक है, अब फॉर्मेट में जाके हम टेक्स्ट में जाते हैं और हम समझते हैं सेंटेंस केस को। सेंटेंस केस में होता क्या है, जो आपका सेंटेंस है जैसे कि वी से लेकर के ईयर तक हमारा एक सेंटेंस है, तो हमारा जो इस सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर होगा वही कैपिटल में आएगा, बाकी सारा हमारा स्मॉल में रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी तो आई हमारा कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा दी से स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइन तो टी कैपिटल में आ रहा है, एच हमारा कैपिटल में आ रहा है। तो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अब हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं एंड हम समझते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का, देखिए हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। देखिए हर जगह पे हर एक वर्ड का डी बड़ा हो गया, टी बड़ा हो गया, वेन डब्ल्यू कैपिटल में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अपने हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को भी कैपिटल में कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड से। फॉर्मेट में जा रहे हैं, टेक्स्ट में जा रहे हैं, यहाँ से हम टॉगल केस क्या करता है, अपोजिट। अभी हमारे फर्स्ट कैरेक्टर ही हमारे कैपिटल थे, बाकी सब स्मॉल था। अब ये फर्स्ट स्मॉल हो गया, बाकी सारे हमारे कैपिटल हो गए। तो इसने क्या करा, टॉगल कर दिया। ठीक है, मीन्स जो चीज़ पहले हुई थी इसको चेंज करके अपोजिट कर देना। टॉगल का मतलब है अपोजिट कर देना। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं केस।